प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन की पद्धतियाँ और दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अध्ययन करने के लिए दो तरह की विधियों का या ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करने के लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है, दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, आगमनात्मक तथा निगमनात्मक। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो अध्ययन का तरीका है वह सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है, जबकि निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन का तरीका विशेष से सामान्य की ओर होता है। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए कोई भी एक अध्ययन पद्धति को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लोक प्रशासन भी एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें कला, विज्ञान तथा मूल्य आदि तत्वों का अद्भुत संयोग होता है। इसलिए इसके अध्ययन के लिए भी हम दोनों तरह की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि हालांकि कई तरह के इसके अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ है, फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों को तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। पहला परंपरावादी या संरचनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा है व्यवस्था दृष्टिकोण। तो हम सबसे पहले परंपरावादी या संरचनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण या संरचनात्मक दृष्टिकोण, जैसा कि परंपरागत शब्द से ही स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण के जो मानने वाले विचारक हैं उनका कहना है कि लोक प्रशासन की मूल समस्याओं का कारण संगठन का कानूनी ढांचा है। संगठन का कानूनी ढांचा संगठन के कार्य करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को औपचारिक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण संगठन की समस्याओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, जो समस्त लोक प्रशासन की समस्त समस्याओं को संरचनात्मक ढांचे के साथ जोड़ता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत भी कई पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहला, ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में प्रशासकीय अनुभवों के आधार पर वर्तमान व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है, या इस पद्धति से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझने में मदद मिलती है। जैसे प्राचीन काल में मंत्रिपरिषद का विकास कैसे हुआ, उस समय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कैसी थी, वर्तमान में मंत्रिपरिषद व्यवस्था प्राचीन मंत्रिपरिषद की व्यवस्था से कैसे अलग है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया जाता है। दूसरा है वैधानिक पद्धति, लीगल मेथड। लोक प्रशासन के संबंध में कानूनी पद्धति का प्रयोग जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में हुआ। इन देशों में सार्वजनिक विधि को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, संवैधानिक तथा प्रशासनिक। प्रशासनिक पद्धति में राज्य, स्थानीय संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों तथा सरकार के विभिन्न विभागों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन वैधानिक आधार पर किया जाता है।
जबकि संवैधानिक पद्धति का मूल उद्देश्य मौलिक रूप से सरकार की तीनों शाखाओं का अलग अलग वर्णन करना है तथा उसकी व्याख्या करना है। तीसरा है विषय वस्तु पद्धति, सब्जेक्ट मैटर मेथड। इस पद्धति में सामान्य प्रशासन व प्रशासन के सिद्धांतों का अध्ययन न करके प्रशासन के विशेष घटकों और सेवाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व निर्धारण एवं संग्रह आदि का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति की मान्यता है कि संगठन और प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रमुख साधन हैं। इस पद्धति का स्रोत विशिष्ट सेवाओं तथा विभागों द्वारा सुरक्षित किए गए अभिलेख, शोध प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि के आधार पर जो सामग्री प्राप्त होती है उसके आधार पर किया जाता है। चौथी है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। इस पद्धति के प्रयोग का आशय है कि पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करना। लोक प्रशासन उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कुछ सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करता है जो उसके अध्ययन में सहायक है। लोक प्रशासन में इस पद्धति का प्रतिपादन फ्रेडरिक टेलर ने किया था। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग लगभग एक शताब्दी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह वैज्ञानिक पद्धति प्रशासकीय चिंतन के रूप में निरंतर समर्थन प्राप्त करती हुई प्रशासनिक तंत्र में गुणात्मक सुधार के लिए अग्रसर हो रही है। वर्तमान समय में इस पद्धति के द्वारा जनता के बीच होने वाले शासकीय कार्यों का विश्लेषण किया जाता है तथा यह पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि गुणात्मक सुधारों को पूरा न कर पाने में प्रशासन से कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हो गई। इसके बाद हम दूसरे दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, बिहेवियरल अप्रोच पर। इस दृष्टिकोण के द्वारा लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों के वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। खास करके हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट ए डाल ने लोक प्रशासन के इस पद्धति का प्रतिपादन किया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी कई तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे है मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड। प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन मिस मेरी पार्कर फॉलेट ने किया था। इस पद्धति के अनुसार मानव मनोविज्ञान पर आधारित व्यवहार को सही माना जाता है। इस मनोवैज्ञानिक पद्धति की ये मान्यता है कि प्रशासन का संबंध मानव से है और प्रशासनिक क्रियाएं मानव व्यवहार द्वारा प्रभावित होती है। अतः मनोविज्ञान द्वारा प्रशासनिक संगठनों की निष्पक्षता या निष्पादनहीनता का निर्धारण किया जा सकता है क्योंकि व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों की इच्छाएं, उसके पूर्वाग्रह, नैतिक मूल्य प्रशासन के भीतर की उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरा है परिमाणात्मक पद्धति। परिमाणात्मक पद्धति को सांख्यिकीय पद्धति की भी कहा जाता है। इस पद्धति का प्रतिपादन रीडले तथा साइमन ने किया था। यह भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की एक प्रमुख विधि है। प्रशासकीय कार्यों और परिणामों को साक्ष्यों के आधार पर प्रकट करना ही इस अध्ययन पद्धति का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा है घटनामूलक पद्धति, केस स्टडी मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत प्रशासन की किसी एक विशिष्ट नीति, कार्यक्रम, परियोजना पर अपनी समस्या का सर्वांगीण तथ्यात्मक अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर घटना के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग 1930 के आसपास माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रतिपादन 1952 में 1952 में हैरोल्ड स्टोन ने अपने शोध पत्र में किया। भारत में इसकी शुरुआत जगदीप सिंह ने अपनी रचना केस स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिटिकल गाइड के माध्यम से किया। चौथा है पारिस्थितिकीय पद्धति, इकोलॉजिकल मेथड। पारिस्थितिकीय पद्धति के अनुसार कोई भी अभिकरण, कार्यकर्ता या नीति समसामयिक परिवेश की देन होती है। परिवेश का तात्पर्य किसी समय में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है। इन परिस्थितियों में प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक संस्कृति के उन मूल्यों से होता है जिनमें रह करके वह कार्य करता है, और प्रशासनिक संस्कृति समग्र रूप में सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के मूल्यों और विशेषताओं की वापसी क्रिया का परिणाम होती है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के प्रतिपादन माने जाते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में आर्थिक, राजनीतिक तथा संचार कार्यक्रमों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तीसरा जो दृष्टिकोण है वह व्यवस्था दृष्टिकोण है, सिस्टम दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। व्यवस्था प्रणाली का तात्पर्य यह है कि पूरी व्यवस्था, न कि व्यवस्था में लगे हुए कोई खास अंग। इस दृष्टिकोण के आधार पर संगठन को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था माना जाता है जिसका अध्ययन उसकी संपूर्णता में ही हो सकता है। अर्थात व्यवस्था अंतर संबंध भागों का समूह है जो पूरी लागत को ग्रहण करता है तथा उन पर संगठित व योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है और आउटपुट देता है। चूँकि व्यवस्था किसी संगठन या विशेष क्षेत्र की संपूर्णता पर जोर देता है, तो लोक प्रशासन तथा सामाजिक व्यवस्था होने के कारण यह पूरी की पूरी व्यवस्था को अध्ययन में सम्मिलित करती है तथा यह दृष्टिकोण इनपुट आउटपुट मेथड से अध्ययन करती है लोक प्रशासन का, कि इस सिस्टम ने में क्या कुछ प्राप्त किया और क्या कुछ निर्गत किया। इसी आधार पर यह अपना अध्ययन करती है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।